नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीसू। दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे टीसू, इसका डेफिनेशन होता है जब बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर किसी एक विशेष काम को पूरा करती है तो उस समूह को हम लोग को उत्तक कहते हैं, टीसू कहते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे सेल मिलते हैं ना तो टीसू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया या पेनक्रियाज हो गया या फिर आपका हार्ट हो गया। जितने भी हमारे ऑर्गन है, इन सब जो भी है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, ये जो आपका टिश्यू है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है एनिमल टिश्यू और दूसरा है प्लांट टिश्यू। एनिमल, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो मिलता है उसे एनिमल टिश्यू कहते हैं, और जो प्लांट में होता है उसे प्लांट टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल, जिसको उपकला उत्तक कहते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशीय उत्तक। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे उत्तक हो गए। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो ऐसे हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये 6 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, इसकी कोशिका बड़ी होती है और अत्यंत पतली तथा चपटी होती है। और दोस्तों, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो ये लाइनिंग ऑफ माउथ और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो मुंह के अंदर जो लाइनिंग होता है उसमें ये पाया जाता है, और ब्लड वेसल जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है उसके लाइनिंग में ये पाया जाता है। दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, दोस्तों स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस टिश्यू होता है ये परतों में होता है। जैसे एक के ऊपर एक परत होती है ना, परत, उसी परतों में ये होता है और ये स्किन में पाया जाता है। स्किन में इसको हम देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्किन में। तीसरा है कोलमनर। कोलमनर दोस्तों आप नाम से ही देखेंगे खंभा नुकार। इसकी जो कोशिका होती है वो खंभा रूप की होती है। जैसे ऐसे एक खंभा होता है ना, ऐसे ही खंभा की तरह इसकी कोशिका होती है। और ये पेट के आंतरिक परत में और आंत में, हमारे इंस्टेटाइन में पाया जाता है। पेट के आंतरिक परत में और आंत में खंभानुकार कोशिका पाया जाता है। चौथा है हमारा सिलिएटेड कॉलमनर। तो दोस्तों सिलिएटेड कॉलमनर जो होता है ये आप नाम से देखेंगे, इसकी जो कोशिका होती है वो बाल की तरह होती है, हेयर की तरह होती है, बाल की तरह, मतलब सिलिया की तरह। और दोस्तों ये एक गति की तरह भी काम करता है, सिलिया। दोस्तों ये जो आपको इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये ट्राइकिया में पाया जाता है, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। ट्राइकिया नली 2 होती है, एक होता है ट्राइकिया और दूसरा होता है एसोफेगस। ट्राइकिया से हम सांस लेते हैं और एसोफेगस से हमारा भोजन अमाशय के अंदर जाता है। अगला है हमारा 5 नंबर, हम देखें तो वो हो जाएगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, घनाकार कोशिका। दोस्तों इसकी जो कोशिका होती है ये घन के आकार की होती है, घन के आकार, और ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। दोस्तों ब्रीक नली और लार ग्रंथि की जो नली होती है उसके अंदर ये नली के अस्तर का ये निर्माण करती है। ब्रीक नली और लार ग्रंथि की जो नली होती है उसके अस्तर का ये निर्माण करती है। और जहां इसे
वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा देती है। अगला है हमारा ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल। दोस्तों ये टिश्यू ऐसा होता है ना, ये इसका एक भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसका एक भाग जो होता है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसा है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो आपका ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। और बेसिकली इसका जो काम होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो पदार्थ का संश्लेषण और स्राव उसका काम है। दोस्तों अब हम देखेंगे दो, पहला तो हमारा हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो हम चलिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दोस्तों जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक होता है। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड वह कनेक्टिव टिश्यू ही है। हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ही है। और ये जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये आपस में कम जुड़ी होती है। कम जुड़ी इसका मतलब होता है ना कि मतलब इसमें थोड़ा मतलब स्पेस रहता है, अंतर कोशिकीय। और ये ना ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये धसी होती है। तो आप अगर देखेंगे कि इसकी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। जो ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है ना, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें यह टिश्यू धसी हुई होती है। और इसको भी दोस्तों हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला है कार्टिलेज, दूसरा है एडिपोज टिश्यू जिसको वसा ऊतक बोलते हैं, तीसरा है ब्लड जिसको रक्त बोलते हैं, और चौथा है बोन्स जिसे हड्डी बोलते हैं। दोस्तों अगर हम पहला चीज देखें कार्टिलेज, तो कार्टिलेज दोस्तों ये हड्डी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। होता तो ठोस है लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। और दोस्तों इसके कोशिका में जो होते हैं ना, वो कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बना होता है। और इसमें और हो जाएगा, इसकी रक्त वाहिकाएं और नसें इसके अंदर नहीं होती है। कार्टिलेज के अंदर रक्त वाहिकाएं या नसें नहीं होती है। और दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू। दोस्तों एडिपोज टिश्यू जो होता है ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। और बेसिकली ये ना टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और दोस्तों ये लीवर में भी इसको पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एडिपोज टिश्यू। और कोशिका के मरम्मत में भी ये काम करता है। तीसरा है हमारा ब्लड। ब्लड दोस्तों ये बेसिकली ब्लड में पाया जाता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये ब्लड में पाया जाता है। और चौथा है बोन्स। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ब्लड को छोड़कर जितने भी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें कोलेजन और एलास्टिन का स्रावन करता है। कोलेजन और एलास्टिन का स्रावन करता है, लेकिन जो ब्लड होता है उसको उसमें नहीं करता है। ब्लड को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक जैसे एडिपोज टिश्यू हो गए, या आपका हो गया कार्टिलेज, या फिर बोन्स हो गए, उसमें कोलेजन और एलास्टिन का स्रावन होता है। ऐसे ही हम अब 3 नंबर देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बेसिकली मूवमेंट के लिए इसका यूज होता है। इसका काम बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, कोशिकाएं लंबी होती है और पेशियां रेशे की तरह होता है, इसीलिए कभी कभी इसको मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। अब हम इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली दोस्तों ये होता क्या है। ये दोस्तों इसको अगर हम कहें तो इसको हम लोग वॉलेंट्री टिश्यू भी हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि वॉलेंट्री टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जिसमें ऐच्छिक गति हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अनुसार इसको मूव करा सके, इस पे हमारा कमांड होता है। अगर इच्छा करे तो किसी चीज को उठा लेना, मतलब ऐच्छिक मूवमेंट जिसमें हो उसी को वॉलेंट्री टिश्यू बोलते हैं। शरीर को गति में सहारा करता है, ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है, ये ऐच्छिक होता है।
और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, इसकी जो कोशिका होती है वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, अशाखित बोले तो अनब्रांच्ड, इसका मतलब होता है अनब्रांच्ड, और बहुकेंद्रीय मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसकी जो कोशिका होती है वह मल्टी न्यूक्लिएट होती है। दूसरा है दोस्तों चिकना, ये चिकनी, स्मूथ। इसमें दोस्तों क्या है कि इसकी जो आकृति आंख की तरह होती है, इसकी आकृति आंख की तरह होती है। मस्कुलर टिश्यू में जो ये स्मूथ होता है, इसकी आकृति आंख की तरह होती है और ये इनवॉलंटरी होती है, मतलब इसको हम ये ऐच्छिक गति नहीं कर सकते हैं, इस पे हमारा कमांड नहीं होता है। और ये दोस्तों भोजन नली में पाया जाता है, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, आमाशय में पाया जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और आंख की जो परिनालिका होती है उसमें, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वास नली में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर यही पूछता है। जैसे मस्कुलर टिश्यू की कोशिका कैसी होती है ये पूछ लेगा, वैसे ही ये इसका जो पूछ लेगा कि स्मूथ जो होता है ना, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो कोशिका जो होती है इसकी, ये नुकीली होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और यह एक केंद्रीय होती है, एक केंद्रीय होती है। इसकी जो कोशिका है वो स्पिंडल शेप की होती है, एक केंद्रीय होती है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लिएट होती है, एक केंद्रीय होती है और लंबी होती है, लॉन्ग होती है। और दोस्तों इसका जो है ये अधारीदार पेशी भी कहा जाता है, इसको अधारीदार पेशी भी कहा जाता है। अगला है हमारा हृदय। दोस्तों जो हार्ट है हमारा, बेसिकली ये कार्डियक, ये हार्ट हृदय के अंदर होती है। ये कार्डियक मसल जो होती है, कार्डियक मसल ये हृदय के अंदर होती है, और ये भी अनैच्छिक होती है, इनवॉलंटरी होती है, इस पे हमारा कमांड नहीं होता है। दोस्तों आप एक बात सोच के देखिए कि हार्ट को आप अपने अनुसार धड़काना या बंद कर सकते हैं कि नहीं, अब ना मुझे हार्ट अपना नहीं धड़कने देना है, तो उस पर हमारा कमांड होता नहीं है, इसलिए इसको अनैच्छिक, ये अनैच्छिक होती है, ये अपने अनुसार ही धड़कती है। और इसकी जो कोशिका होती है वह बेलनाकार होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, और यूनिन्यूक्लिएट होती है। जैसे ये यूनिन्यूक्लिएट है वैसे ही यूनिन्यूक्लिएट होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं प्लांट टिश्यू, कि प्लांट टिश्यू को हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्या होता है प्लांट टिश्यू। तो दोस्तों जो टिश्यू जैसे मनुष्य के अंदर होते हैं वैसे ही टिश्यू प्लांट के अंदर होते हैं। प्लांट के अंदर भी जो टिश्यू होते हैं उसके विभिन्न विभिन्न पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है। तो हम इसको भी शॉर्ट में जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो कि सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये पढ़ रहे हैं, और इसी में से आप लोग देखिएगा जब आप पेपर दे के आइएगा तो मैं इसको आपको खुद दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। तो दोस्तों प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं विभाज्योतक, विभाज्योतक, और इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई, परमानेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं विभाज्योतक और अस्थाई, परमानेंट टिश्यू। दोस्तों आप लोग नाम से देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभाज्योतक, जिसमें हमेशा विभाजन होता हो, और ये जो विभाजन होता है ये जैसे पौधे की लंबाई बढ़ गई या उसकी चौड़ाई बढ़ गई या उसकी साइज बढ़ गई, जैसे भी वो विभाजित होती हो उसको हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और दोस्तों इसके भी तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होता है इंटरकैलरी। तो एपिकल क्या करता है दोस्तों, एपिकल जो टिश्यू होता है ना, जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्सा में
यहाँ पे एपिकल टिश्यू पाया जाता है, ऊपरी हिस्से पे एपिकल टिश्यू पाया जाता है और ये बेसिकली पेड़ की लंबाई बढ़ाने में काम करता है। जो भी पेड़ की अगर लंबाई बढ़ती है तो ऊपर भाग में ये पाया जाता है और ये पेड़ की लंबाई बढ़ाने में काम करता है। तो अगर पूछे कि एपिकल टिश्यू का काम क्या है तो ये पेड़ की लंबाई बढ़ाने में। और दूसरा है लेटरल। दोस्तों ये जो हमारा होता है लेटरल, लेटरल ये जो पेड़ की जो ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है ना, ये इसका ये चौड़ाई बढ़ाता है। जैसे कोई पेड़ मोटा हो गया, पतला हो गया, तो जब पेड़ बड़ा होता है तो वो इसकी मोटाई भी बढ़ती है। तो वो मोटाई बढ़ती है वो इसी टिश्यू के कारण बढ़ती है, लेटरल लेटरल टिश्यू के कारण, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तीसरा है इंटरकैलरी। दोस्तों ये इंटरनोड की साइज बढ़ाता है। जैसे ये पेड़ हो गया, यहां से एक कली निकल गई और एक यहां से निकल गई, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, जैसे आप यहाँ पे समझिए, ये एक यहां से एक ऐसे निकल गया और एक ऐसे निकल गया, और इन दोनों के बीच की जो होती है इंटरनोड, इसी का ये साइज बढ़ाता है। तो पहला हो गया लंबाई बढ़ाता है, दूसरा चौड़ाई, लेटरल चौड़ाई बढ़ाता है, और इंटरकैलरी जो होता है वो इंटरनोड की साइज बढ़ाता है। दोस्तों अब है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? दोस्तों मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, इसमें ये मतलब विभाजित होते होते एक समय ऐसा आता है जब इसमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वही रूप ले लेता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतक। और अस्थायी ऊतक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और सिंपल में भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा एस्केरेन्काइमा। तो चलिए हम सब एक एक करके देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? दोस्तों जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, ये बेसिकली भोजन का संग्रहण करता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक पाया जाने वाला जो टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू, वो पैरेन्काइमा ही होता है। सबसे अधिक यही पाया जाता है पैरेन्काइमा। और ये जो टिश्यू होता है दोस्तों, इसकी जो कोशिका होती है वो पतली कोशिका होती है। इसकी कोशिका पतली कोशिका होती है, भोजन का संग्रहण करता है, इसकी कोशिका पतली होती है और ये जीवित कोशिका होती है, लाइव सेल होता है। ये जीवित लिविंग सेल होते हैं, लिविंग टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू, सॉरी मैं सेल बोल दिया, लिविंग टिश्यू होता है। ये भोजन का संग्रहण करता है और इसकी कोशिकाएं जो होती है वह पतली होती है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब खाली स्थान होता है, ये बंधन मुक्त होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा है हमारा कोलेनकाइमा। दोस्तों कोलेनकाइमा बेसिकली, और दोस्तों ये पैरेन्काइमा जो होता है ना, ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। और ऐसा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो और उसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसको क्लोरेनकाइमा, ठीक है। और उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये टिश्यू अगर जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं, ऐसा टिश्यू जो जल में पाया जाता है। दोस्तों एक चीज देखिए कि पैरेन्काइमा में मैंने अभी अभी बताया कि इसमें खाली स्थान ज्यादा होता है, और जल में ये क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे तैरते हुए कुछ पौधे दिखाई देते हैं, तो खाली स्थान की वजह से उसमें एयर भरे रहते हैं और उसी की वजह से ये तैरते रहते हैं। तो वैसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। जो तैरता हो उसे एरेन्काइमा, जो प्रकाश संश्लेषण में काम आए उसे क्लोरेनकाइमा, और जो फूड का संग्रहण करे उसे पैरेन्काइमा, ठीक है। एक हो जाएगा क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और एक हो जाएगा आपका एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा और एरेन्काइमा। अगला हम देखते हैं कोलेनकाइमा। दोस्तों ये जो होता है ना, ये लचीलापन, लचीलापन, जैसे आपने देखा होगा कि पौधे की कुछ पौधे होते हैं ना, उसकी डालियां ऐसे लचीली होती है।
तो दोस्तों ये कोलेनकाइमा जो होता है वो पौधे में लचीलापन देता है, लचीलापन प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधे जो होते हैं वो मतलब बहुत पौधे मतलब झुक जाते हैं पर टूटते नहीं है। तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना वह इसी टिश्यू के वजह से होता है, और यह यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है पौधों को। अगला है स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों ये बेसिकली सुरक्षा और हार्डनेस के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने नारियल देखा है, उसका जो ऊपर का जो परत होता है ना काफी हार्ड होता है, वहां पे नारियल के जो बाहरी परत होती है उसी पे ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। ये पौधों के बीजों में भी पाया जाता है। ये पत्ती जो होती है, पत्ती में जो रेघारियां होती हैं उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दोस्तों कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दोस्तों जो जाइलम होता है, बेसिकली आप नाम देखेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम जल का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वो ये टिश्यू जड़ में पाया जाता है, पौधे की जो जड़ होता है जड़ वाले हिस्से में पाया जाता है, और ये जल को पृथ्वी से जल को अवशोषित कर और इसका परिवहन पेड़ के भागों में करता है। और दोस्तों ये जो होता है ना ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये है कि ये सिर्फ जड़ से पेड़ के विभिन्न भागों में ऊपर के तरफ इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम जो दोस्तों जो फ्लोएम होता है ये भोजन और खनिज का परिवहन करता है। और बेसिकली दोस्तों फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसका मैंने गलत लिख दिया, ये होगा PHOLEM फ्लोएम। दोस्तों फ्लोएम जो होता है ये भोजन और खनिज का परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब पौधे पत्तियों में अपना भोजन बना लेते हैं तो इसी टिश्यू की वजह से ये पौधे के विभिन्न भागों में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और दोस्तों ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जाइलम के कुछ इसमें जो होता है पार्ट्स, जाइलम के कुछ इसके दोस्तों ये जाइलम और फ्लोएम में कुछ क्या होते हैं कि आपके विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में ये देखे जा सकते हैं। और दोस्तों जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन बंडल भी कहते हैं, संवहन बंडल। तो जाइलम को किस किस कोशिकाओं में देख सकते हैं, पहला होता है जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम का मैं यहां पे लिख देता हूं, जाइलम आपका हो जाएगा ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स हो जाएगा, फिर वेसल्स हो जाएगा, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और हो जाएगा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। वैसे ही दोस्तों अगर हम फ्लोएम का देखें तो ये इसको भी कुछ आपका जो है कोशिकाओं में देख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा इसके जो होते हैं दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका सीव ट्यूब्स, ये आपका हो जाएगा सीव, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका आप लोग देख लीजिएगा फ्लोएम को किस कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये भी चार होते हैं जिसमें इसकी कोशिकाओं को देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा समाप्त होता है टिश्यू का जो है टॉपिक, जो है टिश्यू टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर आप लोग देखिएगा इसी
जितना मैंने पढ़ाया है इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि पेपर जब कंप्लीट होगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। और आपको ऐसा लगता हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपके पहले नोटिफिकेशन चला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।